हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी आज हम करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर थर्ड फाइनल क्लास होगी। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले भाई चलो, जो भी मेरे चैनल पर आज पहली बार नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। सब्सक्राइब जब करना जब कंटेंट आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे, सब्सक्राइब करना और साथ में अपने दोस्तों में शेयर। जब तुम्हें अच्छी लगे तो भाई दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलो ठीक है, चलो बात करते हैं भाई। एलसीएम क्या है? एलसीएम माने तो लघुत्तम समवर्तक। एलसीएम पूछ लिया, एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? देखो, ऊपर वाले हिस्से का तो एलसीएम निकाल दो और नीचे वाले हिस्से का निकाल दो एचसीएफ। बस यही कॉन्सेप्ट है। इसने एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम निकाल देना, नीचे वालियों का निकाल देना एचसीएफ। अगर ये यहाँ एचसीएफ पूछता तो ऊपर वालियों का एचसीएफ निकाल देते, नीचे वालों का एलसीएम। कहने का मतलब जो चीज ही पूछे ऊपर वाली संख्याओं को वो मान निकालना है। मैंने एलसीएम निकाला ऊपर वालों का एलसीएम निकालो, क्या आएगा? 5 चौक 20, 20 इसका ऊपर वालों का क्या आएगा? एलसीएम आएगा। 2 4 5 का एलसीएम क्या होता है? 20 होता है। नीचे का जब मैं एचसीएफ निकालूंगा, तीनों में क्या चीज कॉमन है? 3। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नॉर्मली एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस में क्वेश्चंस कई बार, एसएससी जीडी में तो कई बार क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है पेपर में, बहुत ज्यादा बार। एक क्वेश्चन एचसीएफ का बताता हूँ। 2/3 और भैया जी इसने कहा 4/5 और इसने कहा 6/7। इसका इसने कहा कि एचसीएफ बताओ। मैंने क्या कहा? जो ये पूछे ऊपर वाली वैल्यू का वो निकालो। इसने कहा एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली का एचसीएफ निकाल दीजिए और नीचे वाली को क्या निकाल देना है? एलसीएम। आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। मैंने ऊपर वाली का क्या निकाला? एचसीएफ निकाला। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। सब में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। नीचे 3 5 7 एलसीएम का मतलब क्या होता है? इसमें क्या एलसीएम है? इसका एलसीएम निकालो। 3 5 7 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 7 पन्ना 35 दिया 105, खत्म। एलसीएम निकालने आपको आती है, नॉर्मल सी संख्या, आंसर आपका पलक झपकते ही आ जाएगा। भाई साहब एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आजकल का जो एग्जामिनर है ना, वो बहुत ज्यादा चालाक एग्जामिनर हो गया है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे के साथ क्या घटना घट रही है। उसे केवल क्या चीज से मतलब है? अपना पेपर सेट करने से मतलब है। कोई सॉल्व करो या मत करो, उसने तो सेट करके दो। कहने का मतलब लेवल, अब लेवल जो होता था ना, वो लेवल खत्म कर दिया गया है। एग्जामिनर के मन में जो आ रहा है ना, एसएससी जीडी में अगर उसने सोच लिया ना मेंस का क्वेश्चन रखूंगा तो वो रख देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई फार्म ही इतने भरे जा रहे हैं। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 495 है, महत्तम समावर्तक 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उन संख्याओं का अंतर बताइए। एक चीज बताना चाहूंगा, मैसेज जो होता है समझना, मैसेज जो होता है भैया जी, ये होता है कॉमन फैक्टर। सपोज करो 2 संख्या हैं एक्स और वाई, अगर मैसेज दे रखा है 5 तो 5 क्या है? इनका कॉमन फैक्टर ही तो है। तो मैंने इस तरीका से लिख सकता हूं 5x और 5y लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, क्योंकि मैं से क्या है, इन दोनों संख्याओं का अगर मैं से निकलवाने लगूं मैं, और मैं से मुझे दे रखा है ये 2 संख्या, इनका मैं से दे रखा है 5, अगर मैं इसे नॉर्मल में करूंगा तो ये क्या हो जाएगी? 5x और 5y संख्या हो जाएंगी। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन निकालेंगे बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। देखिए भैया जी कैसे निकालेंगे। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 495, कहने को तो एलसीएम दे दिया इसने क्वेश्चन ने 495। फिर इसने क्या कहा? एचसीएफ दे दिया, इसने 5 और कह दिया कि जो संख्या है उनका योग 100 है। बहुत बढ़िया बात है। मैंने अपनी तरफ से संख्या मान ली भैया जी, एक x होगी और एक होगी y। 2 संख्या मानी मैंने, कहा कि मेरे पास एक x है, एक मेरे पास y है। तो क्वेश्चन में क्या कहा? संख्या का योग जो है वो 100 है। x + y बराबर दे रखा है 100। इन्होंने ये चीजें बोली हैं और कह रहा है अंतर बताइए। तो मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे केवल इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाना है। मैंने कहा कि एचसीएफ 5 है तो संख्या ही क्या होंगी भाई? संख्या क्या बन जाएंगी? 5x और 5y बन जाएंगी। संख्या 2 बन जाएंगी, एक 5x बन जाएगी, एक 5y बन जाएगी। ब्लैक दिख नहीं रहा होगा तो मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, येलो कलर से ही काम करेंगे। 5x और 5y 2 संख्या बन गई। अब भैया एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा? तुम कहोगे भैया अगर तुम इनका एलसीएम निकालते हो तो इनका एलसीएम आता है 5xy। एलसीएम का आएगा, दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन आ गया, x बचा y बचा, ये आ गया। पर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है एलसीएम की? 495। कितनी? 495। मैंने इसे काटा 5 से, 5 निम्मा 45, 5 निम्मा 45,
एक्स बाई बराबर मुझे क्या मिल गया, एक्स बाई बराबर मिल गया मुझे 99। कॉन्सेप्ट को समझना यहां पर ही चीज है समझने की। 99 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी है, सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, जिनका HCF क्या होता है 1। तो इसका मैंने फैक्टर किया, मैंने लो जी, एक तो 1 होगा, एक 99 होगा, सहअभाज्य है तो एक होगा, एक 99 होगी संख्या। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। समझना कॉन्सेप्ट को, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। संख्या क्या है 5x, तो इसमें मैंने 5 की मल्टीप्लाई करी, ये 5x हो गई। चलो जी 5x का मतलब पहली वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5। y बराबर का यहाँ क्या है 99। 99 में जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 से मल्टीप्लाई करी तो मेरा क्या आया 495। चलो जी, अब यहां चीज समझने के दिमाग पे, एक वैल्यू, एक संख्या तो मुझे 5 मिल गई, एक मिल गई 495। क्वेश्चन में क्या कहा, उनका योग 100 है भाई। 495 और 5 का योग 100 हो जाएगा, ये तो 500 हो गया, तो मेरे लिए ये बेकार। फिर मैंने कहा भाई 1 और 99 तेरे साथ तो मेरा काम चलेगा ना, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाऊंगा। मैं आगे की तरफ जैसे ही मूव हुआ, मैंने एक संख्या और देखी, कौन सी, 9 से 9 की 11, 11 99। भाई ये भी तो सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने कहा भाई तुमसे मेरा काम हो जाए, तो मैंने कहा चलो जी तुम मेरा काम कर दो। इन्होंने कहा लो जी कर देंगे। जब x बराबर 9 है तो 5 की जब 9 में गुणा करो, 9 पंजे 45 हो गया, और 11 में 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 पंजे 55 हो गया। मैंने कहा जी लो जी, जब मैंने कंडीशन देखी 45 और 55, 45 और 55 दोनों योग करके क्या बना रही है 100 बना रही है, मेरी कंडीशन फुल हो रही है। तो मैंने कहा भाई एक संख्या तो मेरी 45 है और एक संख्या मेरी 50 है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा, उनका अंतर बताना है, तुम दोनों को इसका क्या बताना है, अंतर बताना है। 45 और 50 का अंतर क्या होगा भाई, 45 और 50 का अंतर 10 होगा। ऑप्शन कौन सा, पहला। क्वेश्चन सॉल्व, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल धरा हुआ क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ था, सीपीओ एग्जाम में, दिल्ली पुलिस दरोगा SIK में। इस टाइप के कई क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट माइंड में ही बिल्कुल सॉल्व क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हम माइंड में ही सॉल्व करेंगे, तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत माइंड में सॉल्व होगा, बड़े प्यार से तरीका से, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पहले क्वेश्चन को टाइम इसलिए दिया गया क्योंकि भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना था मेरा। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है, लघुत्तम समावर्तक 41 47 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। मैंने कि भाई संख्याओं का योग की बात करा तो संख्या मुझे माननी पड़ेगी। तो एक संख्या क्या होगी, महत्तम समावर्तक कितना तरह का 29, तो 29x, एक होगी 29x और एक होगी 29y। लो जी, मैंने अपनी लाइनों को कम करो। देखो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, जितनी कैलकुलेशन तुम अपने माइंड में कर लोगे ना, वही शॉर्ट ट्रिक है और कुछ नहीं है। लघुत्तम समावर्तक कितना दे रखा है 41 47, इनका मैं लघुत्तम समावर्तक निकालूंगा तो क्या आएगा 29x बाई बराबर 41 47। लो जी, और मैंने क्या किया 29 से इसे काटा, ये कटा 143 बार, तो मुझे पता पड़ गई एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई है 143 है, और एक्स वाई दोनों कैसी हैं सहअभाज्य। फैक्टर करो, एक फैक्टर होगा 1 143। अब मैंने कहा भाई ये मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, वैल्यू भी तो निकालनी है। 29x है मेरी, x की वैल्यू यहाँ 1 है, 29 की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें मैंने 29 की मल्टीप्लाई करी। लो जी, इसमें मल्टीप्लाई करी 29 की, तो वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास 29। और मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा बड़े भैया, इसमें मल्टीप्लाई करी मैंने किसकी 29 की, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी 4147। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब क्या करें, उन संख्याओं का योग बताओ। मैंने 29 को 41 47 को जोड़ कर देखा तो ऑप्शन में तो एक भी नहीं। अरे यार ये तो गलत हो गया। गलत नहीं है, आगे बढ़ो भाई। फिर मैंने कहा चल भाई तेरे और कोई फैक्टर बनते हैं जो सहअभाज्य फैक्टर बनते हो, तो इसने कहा हाँ भैया बनते हैं मेरे। मैंने कौन से, 11 और 13, 11 और 13 भी तो बनाता हूं मैं। देखो 13 और 11 दोनों सहअभाज्य हैं। 13 यहाँ आया, 13 यहाँ आया, 3 4 3 ना भैया बना रहा हूँ ना बना रहा। मैंने हाँ भाई बना रहा है। मैंने इसको रफ किया यहाँ से, मैंने कि चल भाई अब इसमें मल्टीप्लाई करके देखा। मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी मैंने 29 की जैसे ही मल्टीप्लाई करी मैंने 29 और 29 कितना हो गया 9 9 2 11 का 1 319। मैंने कहा 319 आ गया तेरा, तो बहुत बढ़िया बात है। फिर इसने कहा भैया एक बार मेरे से भी 29 की मल्टीप्लाई कर दो। लो जी, मैंने 29 की मल्टीप्लाई इससे करी। जैसे ही मैंने 13 में 29 की मल्टीप्लाई करी, समझना 29 की मल्टीप्लाई 13 में, 9 3 27 का 7 2 हासिल को, 3 दूनी 6 और 2 8। 9 3 27 का 7 2 हासिल को, 3 दूनी 6 और 2 8 और 1 29। मैंने कहा बता कितनी वैल्यू बना रहा है, 8 2 16 17 का 7 हासिल लगा 1 और 3
क्या बना दिया 377, इसने बना दिया 377। लो जी, अब क्या है, अब इसने क्या कहा संख्याओं का योग बताओ। एक संख्या ये रही तुम्हारी, एक संख्या वो निकल आई, तो बना दो जी। इन दोनों का योग किया, 9 और 7 क्या हुए 16, 16 का 6, एक हासिल हो गया, 3 और 1 4 और एक हासिल वाला 5, 5 आ गया, 3 और 3 6, 656। आंसर देखो कहाँ है 656, 656 आंसर आ जाएगा इसका, 696। एक की वैल्यू 319, तीन की अरे सॉरी ये 77 था, यहाँ थोड़ी गलती होगी, 377 आया, 377। 7 और 9 क्या हो गई 16 का 6, एक हासिल हो गया तुम्हारा, एक हासिल हो गया, 7 और 1 8, 6 9 और 6 16, 16 का 6, एक हासिल को, 7 और 1 8 और 1 9 और 3 और 3 6, कितना आ गया 696, 696। बी ऑप्शन मेरा सही हो गया। घटी ना घटी लाइन, ऐसे ही घटती चली जाएंगी। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, देखो। चलो निकालो थर्ड क्वेश्चन कैसे निकलेगा, बनाने की कोशिश करो आप क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश में लग जाओ अब, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है ये कैसे बनता है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल 24 है। इसने कहा HCF इंटू LCM बराबर 24 दिया है। मैंने कहा ठीक है जी, लैंग्वेज को पढ़ो आंसर आ जाएगा यार। यदि संख्याओं का अंतर संख्या x माइनस वाई 2 है तो उनसे और उनमें से बड़ी संख्या क्या है बड़ी संख्या पूछ ली। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को एक कॉन्सेप्ट पता है, HCF इंटू LCM, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन भी आते हैं। HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, देखा हो तो आपने, में से गुणा ले से बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। LCM HCF की वैल्यू दे रखी है 24, और भैया फर्स्ट पद क्या है x और सेकंड पद क्या है भाई। ये दो इक्वेशन ही मेरे को हल ला के दे देंगे। मैंने कहा भाई देखो जी हल करना चालू करो, x में से बाई, अब मेरे को तो ये पता नहीं, अब मैं अपने दिमाग पर जोड़ दूंगा और वैल्यू रखूंगा, पुट करूंगा ऑप्शन से। मैंने 3 रखा x की जगह, मैंने 3 देखा, मैंने 3 में तो 6 गए, तो 3 में से 2 गए तो एक 2 मुझे बचा नहीं। मैंने पहले कहा 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। मैंने कहा यार x की जगह मैं 4 रखता हूँ और y की जगह मैं 2 रखता हूँ, तो वैल्यू आती है मेरी 2। पहली कंडीशन फिल हो जाती है। पर दूसरी कंडीशन क्या करें, x और y के आपस में मल्टीप्लाई करो 24 आए। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 8। भाई ये कंडीशन फुल नहीं करता। मैंने कहा हटो जी, तू भी हट, अगली पे चेक करेंगे। फिर मैं गया 6 के पास, मैंने कहा 6 में से अगर मैं 4 को घटा दूं तो वैल्यू आती है 2। पहली कंडीशन मेरी फुल हो गई, ठीक है समझना। फिर मैंने कहा कि 6 की अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू आती है 6 चौक 24। अरे भैया मेरी तो दूसरी भी कंडीशन इसने फुल कर दी, तो मुझे सीधा सीधा पता चल गया बड़े भैया कि बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 6। 6 क्या है, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि उसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 6। टिक करो, आगे की तरफ बढ़ जाओ। कुछ भी नहीं था, लैंग्वेज से क्वेश्चन हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 आया आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ो और निकालने की कोशिश करो किस तरीका से सॉल्व होगा। वही है पुराना वाला फंडा, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे रखा है। यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो वह संख्या बतानी है कौन सी संख्या है। मैंने कहा अच्छा भैया, मैंने कहा एक संख्या तो मेरे पास x है, एक संख्या मेरे पास y है। मैं ऐसा कितना दे रखा दोनों का 13। 13 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, 13 की मल्टीप्लाई इधर कर दी। मैंने आपको बताया एलसीएम, एलसीएम कितना, एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों में, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का 13 तो दोनों में कॉमन है, एक्स और वाई, लो जी इसका एलसीएम ये होगा। पर क्वेश्चन में एलसीएम दे कितना रखा है, 455, 455 एलसीएम दे रखा है। मैंने कहा चलो जी अब मैं ऐसा काटूंगा, 13 से मैंने ही काटा, 13 तिया 39 और 13 पंजे 65। तो बड़े भैया एक्स वाई की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 35। 35 क्या है, 35 से अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड करके देखना, मैंने गुणनखंड करे कि भाई एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो संख्या क्या है। तो इसने कहा यदि एक संख्या जो 75 और 125 के बीच है तो मेरे को से आप गुणनखंड करनी है। तो मैंने क्या करा, 5 सत्ते 35 पकड़ लिया, 5 सत्ते 35 पकड़ लिया, क्योंकि 5 सत्ते 35, 5 और 7 कैसी दोनों सहअभाज्य संख्या है। x की जगह 5, y की जगह 7, 5 की गुणा इसमें करी, 13 पंजे क्या आए 65, 13 पंजे क्या आ गया 65, y की जगह मेरे को 7 है, 13 सत्ते क्या आया 91।
अब जो दूसरी संख्या है मेरी भैया किसके बीच है, उसने कहा 75 और 125 के बीच है। यदि एक संख्या जो 75 और 125 के बीच है, वह संख्या कौन सी है, 91। खत्म आंसर। मेरी संख्या किसके बीच है, 91 है। आ गया, एक संख्या 91 के बीच है, दूसरी संख्या मेरी 65 है। खेल खत्म। क्लियर। अगर मैं इसके और भी फैक्टर करता तो वो कहीं ना कहीं मुझे झोल देते। अब मैं लाइन पे लाइन कम करता हुआ चला जाऊंगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लो जी क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 भाई मैंने चेंज कर दिया, नया टाइप का क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को करना सीखते हैं। 13 का वह न्यूनतम गुणज क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। ये क्वेश्चन आपका CHSL और यूपी पुलिस, बताओ यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। CHSL में तो मानता हूं कि लेवल है इस क्वेश्चन का, यूपी पुलिस में लेवल है नहीं है, बट धर दिया। चलो कोई नहीं, हमें तो हल करना है भाई। 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। तो मेरा दिमाग सटका, मैंने कि यार ये तो वो वाली कहानी कह रहा है, 4, 5, 6, 7 से विभाजित होने पर 2, तो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया, एलसीएम निकाला सबसे पहले। एलसीएम किसका निकाला, एलसीएम निकाला 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। एलसीएम कितना आया, 840 निकाल के देखना आप। 840 क्या है, एलसीएम आ गया। मैंने कहा चलो जी 840 एलसीएम आ गया। संख्या कैसे बनती है, संख्या बनती है, संख्या समझना। संख्या क्या से बनेगी, संख्या बनेगी 840 क्या है, या तो 840 है, 2 शेषफल है, या तो ये होना चाहिए इसका, या इसका गुणज होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, 840 के प्लस के 2 शेषफल छोड़ रहा है। या तो भैया ये आंसर होना चाहिए मेरा, 840 प्लस 2 842। अगर 842 नहीं है तो इससे कुछ एबव होना चाहिए। 2 शेषफल छोड़ रहा है इसलिए मैंने 2 इसमें ऐड कर दिया। पर इसने एक कहानी कही, 13 का न्यूनतम गुणज है वो, 13 का न्यूनतम गुणज है। तो मैंने क्या किया, संख्या, ये तो संख्या हो गई। अब गुणज की कंडीशन से मैं देखता हूं तो 840 के प्लस 2 में मैंने दे दिया किससे भाग, 13 से। 13 से जब मैंने भैया भाग दिया, 13 से दिया 840 में भाग, कितनी बार गया, मैंने जब 13 से 840 में भाग दिया तो ये गया भैया 13 एकम 13, 13 दूनी 36, 13 43, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 38, 13 सत्ते 91, 13 छिंग 78, 6 बार गया 78 बन गया। 78 के बाद 4 कट पिट करके जब मैंने 840 में भाग दूँ, देखो यहाँ देखो, दिखा सीखो, 13 से मैंने भाग दिया, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। समझना किस तरीका से होगा ये क्वेश्चन, एक ही बताऊंगा फिर तो अपने आप कर लोगे। 14 में से 8 गए तो क्या बचे, 6 बचे, उतार लिया मैंने 0, 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 चौका 52। तो भैया नीचे क्या बचा, 8 शेषफल बचा। कितना शेषफल बचा, 8 शेषफल। तो मैंने जब इसमें भाग दिया तो इसमें शेषफल क्या बचा, 8 शेषफल बचा, प्लस के 2 अपॉन 13, अपॉन के 13 शेषफल मैंने निकाल दिया, इसमें भाग दे दिया, भाग विधि से। अब मेरे को करना है, अब तो भैया कुछ ना करना, अब मुझे के की वैल्यू ऐसे पुट करनी है जिससे पूरा सॉल्यूशन मेरा हो जाए। मैंने के की वैल्यू पुट करनी चालू करी अपनी तरफ से, हिट एंड ट्राई। मैंने के बराबर यहाँ 1 रख के देखा। जब मैंने के बराबर 1 रखा, 8 एकम 8 और 2 10, 13 से 10 में भाग जाता, नहीं जाता। फिर मैंने 2 रख के देखा, मैंने 2 से देखता हूँ, 8 दूनी 16, 16 और 2 क्या हो गए 18, 18 में 13 से भाग दिया, ना मनी बात। मैंने कहा भैया आपका 3 रख के देखूं, मैंने कहा 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 और 2 क्या हो गए 26, 26 आ गया भाई। 26 में जब 13 से भाग दिया तो पूरी कट गई, 13 दूनी 26। तो मुझे पता चल गई के की वैल्यू क्या है, 3। संख्या क्या है मेरी, संख्या ये रही। मैंने 840 में वैल्यू रखी के की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस के 2। भैया आप कर लो, 3 0 0, 4 तिया 12 का 2, 1 हासिल को, 8 तिया 24 और 1 25 प्लस के 2 बराबर कितना है, 25 22। देखो 25 22 का है, ये रहा आंसर। कहने का मतलब 13 का वह न्यूनतम गुणज है, ये 13 का न्यूनतम गुणज है जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने और प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल छोड़ेगा। करके देख लो, क्लियर है भाई। ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इसी के पे 5 के बाद में देखो छठा, देखो बिल्कुल। अब ये 7 का गुणज मांग लिया मैंने, ये 7 का गुणज मान लिया। एलसीएम तो आपको निकालने आते होंगे, एलसीएम मैंने बहुत सारे सिखाए थे, एलसीएम बहुत इजी है, आराम से निकालने सीख जाओगे। चलो इसका मैं एलसीएम निकालना भी दिखाऊंगा आपको। 7 का न्यूनतम गुणज ज्ञात कीजिए जिसमें 6 9 15 का 18 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। एलसीएम निकालना है किसका, 6 का 9 का 15 का और 18 का। 6 9 15 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो 6 9 15 18 का एलसीएम आया आपका 90।
कितना आया 90 आया। देखो 90 आया कैसे, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक समझना। जो बड़ी संख्या उसे ये पकड़ लो, मैंने कही 18 सबसे बड़ी संख्या है, मैंने 18 ही होगा इसका एलसीएम। मैंने 6 से दिया 18 में भाग, 6 से 18 से भाग पूरा पूरा कट गया। 9 से 18 में दिया भाग, 9 से पूरा पूरा 18 कट गया, कट गया। देखो 6 में क्या छुपा हुआ है, 2 और 3, 3 भी इसके अंदर है, 18 के अंदर 6 तो 18 होते हैं, 2 भी इसके अंदर है, 9 दूनी 18 होते हैं। तो ये तो मेरा काम का है नहीं। फिर मैं 9 के पास गया, मैंने कहा भैया 9 दूनी 18, वो 3 तिया 9, 3 तिया 9। मैंने कहा भैया 18 तेरे अंदर क्या है, इसने कहा 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 एक इसके अंदर छुपा हुआ है, 3 और 2, 3 ये छुपा हुआ, 3 ये छुपा हुआ, दोनों कंडीशन। अब 15 के पास गया, 15 ने कहा कि 5 तिया 15 हूँ मैं। मैंने कही भाई 3 तो मेरे पास ऑलरेडी है, 5 की कमी है। मैंने कहा ले 5 ले, 18 पंजे 90, 90 सीधा है ये, खत्म। एलसीएम कितना हो गया, 90 हो गया। तो एलसीएम निकालना बहुत इजी है किसी भी चीज़ का, बट एलसीएम निकलना जब है जब आपने एलसीएम निकालने सीखे हो। एलसीएम सीख लो यार, एलसीएम बहुत इजी है, निकालने की कोशिश करा करो। चलो जी, 6 9 15 18 का एलसीएम कितना है, 90 आया। अब संख्या क्या बनेगी, संख्या बताओ, संख्या क्या बनेगी। संख्या तो आप सीख गए हुए भाई, 90 के प्लस के शेषफल कितना छोड़ रही है, 4 शेषफल छोड़ रही है, संख्या बन गई है। पर उसने क्या कहा, 7 का न्यूनतम गुणज होना चाहिए, किसका, 7 का। तो मैंने क्या किया बड़े भाई, 90 के प्लस 4 में दिया 7 से भाग, कितनी बार गया इसमें, 7 का भाग गया, 7 नीम 63, 7 दाम 70, 7 एकम 7, क्या बचे 2, आगे खड़े हो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 6। कहने का मतलब जो कट पिट के आएगा 6 के प्लस के 4/7 बचा। अब क्या है भैया, के की जगह वैल्यू पुट करो, के की जगह क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे। के की जगह वैल्यू पुट करी, मैंने 1 रख के देखा, 6 एकम 6, 4 10, 10 का बात ना बनी मेरे लिए बेकार, मैंने 2 रखा, 6 दूनी 12, 12 4 16, इससे भी मेरी बात ना बनी, मैंने 3 रखा, 6 तिया 18, 18 4 क्या हो गई 22, इससे मेरी बात ना बनी और मैं परेशान हो गया, मैंने 4 रखी, 6 चौक 24, 24 और 4 क्या हुए 28, बात बन गई 4 पे मेरी, क्या बनी 6 की, जब मैंने 4 मंडे 6 चौक 24 प्लस 4 और 7 से भाग दिया, ये क्या हुआ 28 और 4 क्या हो गए 6 चौक 24 और 4 28, 28 में जब मैंने 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया। तो मुझे पता पड़ गई के की वैल्यू क्या है 4, संख्या क्या हो गई मेरी 90, के की जगह क्या रखूंगा 4 प्लस के 4, क्या हो गया 9 चौक 36, 360 प्लस के 4 बराबर क्या आया 4, बराबर क्या होगा 364, खत्म। वैल्यू देख लो 364, खेल खत्म। कुछ भी नहीं है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर संख्या बनानी है। अगर शेषफल 1 छोड़ रही है तो जो एलसीएम आ रहा है वो प्लस उसका गुणज के ले लो, प्लस जो शेषफल है वैल्यू बनाओ। अब इसने कहा 7 का गुणज है 7 का, तो भैया 7 से भाग दे दो, 7 से 90 में भाग दोगे तो कैसे, देखो मैंने तुम्हें बताया 7 एकम 7, 2 शेषफल बचे, 2 कड़े हुए, 7 दूनी 14, 12 बार तो भाग चला गया, 12 सत्ते 84, क्या बचे 84 बार चला गया, 6 तो बचे, 6 के प्लस 4/7। अब के की जगह वैल्यू पुट करनी रख दो, इसको कर दो बिल्कुल बराबर, एक बिल्कुल बराबर कर दो, 6 चौक 24 और 4 28, 7 से भाग दोगे पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा भाग कटना चाहिए, 4 रखने पर पूरा पूरा भाग कटा इन दोनों चीजों का। जिस पर पूरा भाग कटेगा के वही के की यहाँ वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, कॉन्सेप्ट आपका यहीं खेल हो जाएगा, खेल खत्म। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा हो गया, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक संख्या x 7 से विभाजित है, जब इस संख्या को 8 12 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 बचता है, तो x का न्यूनतम मान, जो पीछे क्या है यार वही तो है। पहले क्या करूंगा, 8 का 12 का 16 का मैंने क्या लिया एलसीएम, एलसीएम कितना है 48। तो बाबू संख्या मेरी क्या बनकर आएगी, वहां एग्जाम में संख्या नहीं लिख दी, सीधा लिख दो 48 के प्लस के क्या, इतना रिमाइंडर बच रहा है 3 रिमाइंडर बच रहा है, लो जी ये बनेगा। पर ये संख्या किससे विभाजित है, 7 से पूरी पूरी विभाजित है, तो 48 के प्लस के 3, मैंने 7 पे दिया भाग, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, तो यहाँ कितना फालतू है 7 छिंग 42, 42 के बाद कितना फालतू है 6 तो फालतू है। तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी 6 के प्लस के 3/7। अब क्या भैया के का मान उठा के रखो, मैंने 1 रखा पहले, 6 कम 6 और 3 9, 9 में 7 का भाग नहीं जाता। फिर मैंने के से के बाद गया, मैंने 2 रख के देखूं, मैंने 2 रखा, 6 दूनी 12, 12 में 12 और 3 के हो गए 15, ना कट रहा। मैंने फिर 3 रखा, 6 तिया 18 3 21, भाई 3 पे मेरी कंडीशन क्या हुई, फिल हो गई भाई। 6 तिया 18 के बराबर अगर मैं 3 रखूंगा, 6 तिया 18 प्लस के 3 क्या हो गए 21, 7 से 21 पूरा पूरा कटता है। तो ये जो 3 है ये वैल्यू यहाँ मैं रख दूँ 48
इंटू 3 48 इंटू 3 प्लस के 3 8 तिया 24 का 4 2 हाथ से 4 तिया 12 13 14 क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है कितना होगा 147। आंसर क्या हो गया लो जी आंसर आ गया। 2 लाइन में ही आपका हल हो जाएगा एलसीएम आपको निकालना आता है तो। चलो जी इससे अगले क्वेश्चन पे कुछ चलते हैं। कुछ नहीं है भाई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं पर खिला देंगे तुम्हें पिछले वाले की तरह। बट जहाँ में क्या हुआ एक कंडीशन यहाँ पे अभी वहां कितने शेषफल बच रहे थे 1 यहाँ 2 शेषफल बच गया। घबराओ मत ना 2 शेष वहां जितने शेषफल बच रहा था अगर सिंगल शेषफल बचेगा ऐड कर दो। बहुत सारे रायता फैला रहे तो घटा दो सब है। मैंने क्या किया 23 का न्यूनतम गुणक ज्ञात कीजिए जैसे 18 21 और 24 18 21 और 24। पहले तो इनका क्या निकालना है 18 21 24 का तुम्हें निकालना है एलसीएम। पहले 18 24 21 का एलसीएम बताओ उसके बाद काम हो जाएगा। 18 21 इसका एलसीएम आया आपका चलो जी एलसीएम बता दो। मैंने एलसीएम निकालने का तरीका तुम्हें बताया मैंने कि 24 है। मैंने सबसे पहली बार ली 24 मैंने क्या है इसके पास इससे कहा मेरे तेरे पास क्या है खास इसने कहा 6 तिया 18 हूँ मैंने कहा अच्छा मैंने कि मेरे पास 6 चौक 24 है 6 तो मेरे पास है पर 3 की मेरे पास कमी है मैंने कि 3 ही दे दे। इसने कहा लो जी 3 ले लो मैंने 3 आ गई मैंने कहा ठीक है। अब इसके पास गया इसने कहा मेरे पास 7 तिया 21 मेरे पास 7 तिया 21 मैंने कि 3 तो मेरे पास है 7 नहीं है 7 तू दे दे। इसने कहा जी 7 तुम ले जाओ बस। फिर 24 मैंने ऑलरेडी ले ली तो मेरा एलसीएम क्या बन गया मेरा एलसीएम निकल के आएगा 24 गुणा 3 गुणा 7 ये मेरा एलसीएम बन गया। मल्टीप्लाई कर लो यार 7 तिया 21 24 की 21 से मल्टीप्लाई करो कितना बैठेगा 24 और 24 दूनी 48 क्या आया 4 10 5 कितना आ गया 504। इसका एलसीएम निकल के कितना आया 504 इसका एलसीएम आ गया निकल के। चलो जी कहने का मतलब 18 21 और 24 का एलसीएम कितना आया 504 मेरा एलसीएम आ गया। अब क्या भाई अब तो कुछ नहीं करना भैया अब तो वही कॉन्सेप्ट है जो तुम करते हुए आए हो बट एक ही चीज पे ध्यान देना है। 18 से भाग दे रहे हो तो 7 शेषफल बच रहा है 21 से भाग दे रहे हो 10 शेषफल बच रहा है 24 से भाग दे रहे हो तो 13 बच रहा है। तो भैया एक कॉमन चीज है 18 में से मैंने 7 घटाए तो क्या आया 18 में से 11 और 21 और 10 में 11 24 और 13 में अंतर कितने का 11 का। बहुत सारा रायता फैला दिया तो मैंने क्या किया संख्या क्या बन के आएगी संख्या तुरंत संख्या पर पहुंचा करो संख्या क्या बन के आएगी 504 के जब शेष बच रहा था एक तो मैं जोड़ रहा था। अब यहाँ बहुत सारे से तो इन्होंने रायता फैलाया तो मैंने कहा -11 करो। रायता फैल किसकी वजह से रहा 11 की वजह से तो फैल रहा है 11 कर दिया। अब क्या भाई 23 का न्यूनतम गुणज है मैं लेगा 504 को इधर को उठा के के -11 और यहाँ मैं दिया 23 से भाग मैंने 23 से भाग दिया 540 में कितनी बार गया देखो हर चीज में छोटी छोटी चीज आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 23 दूनी 46 क्या बचे 4 23 एकम 23 क्या बचे 1 21 क्या बचे 21 बचा आपका कितना बचा 21 के पे माइनस के 11 बट्टे 23। भाई अब क्या है के की वैल्यू पुट करो के बराबर मैंने यहाँ पुट करना चालू किया मैंने के बराबर यहाँ पुट करना चालू किया तो ये काफ़ी लंबा जाएगा मैं बता दे रहा हूँ 5 पे भी नहीं जाएगा ये जाएगा के की वैल्यू 6 पे। मैंने के की वैल्यू 6 रखी 21 में 6 रखा 6 एकम 6 6 दूनी 12 और 126 में से जब मैंने 11 घटाया तो यार 5 1 115 आया 115 को जब 23 से भाग दूंगा तो पूरा कट जाएगा तो के की वैल्यू यहाँ क्या आ गई हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम 6 रखा मैंने 6 रखा ठीक है भाई रख के देखना है आपको। मैंने के बराबर 6 पे ये संतुष्ट हो जाता है तो मैंने कहा संख्या क्या आई मैंने कहा भाई संख्या क्या बनी 504 इंटू 6 माइनस के 11 6 चौक 24 6 पंजे 30 और जहाँ में से 11 घटा दो 3 1 0 3 भाई 4 में से गया 3 बचा 2 में से गया देखो कहाँ है ये रहा पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर भाई कुछ भी नहीं है संख्या बनानी आ जाए संख्या बनाने में कुछ ना फिर तो हिट एंड ट्रायल चलता है और कुछ नहीं। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह लूंगा दिया मैंने बहुत पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कोई भी कॉन्सेप्ट में कमी नहीं है वही चीज़ है और कुछ नहीं है। 7 का वह लघुत्तम गुणांक ज्ञात कीजिए 2 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रम से 1 2 3 4 5 शेष छोड़ता हो। भाई कई तक भाग दे रहा हूँ कई शेष फैला रहे हैं माइनस की कंडीशन में जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा एलसीएम निकालूंगा। मैंने एलसीएम निकाला 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का एलसीएम निकल के आएगा इसका 60 क्या आएगा 60 एलसीएम आया इसका
एलसीएम कितना आ गया भैया इसका, एलसीएम आ गया 60। अब क्या करा है, संख्या संख्या बनानी मैंने आपको बहुत बार सिखा दी। संख्या क्या बनेगी इसकी बताना, इसकी बनेगी 60 के माइनस के एक। एक क्यों लिया भाई, राय था 2 में तो 1 गया, 1 3 में तो 2 गया, 1 4 में तो 4, 4 में 3 गया, 1 5 में तो 4 गया, 1 6 में तो 5 गया, राय का तो 1 ने फैला रखा है। अब क्या करें, ये गुणज किसका, 7 का, 7 का भाई भाग देना, 7 पन्ना 35, 7 6 42, 7 7 उड़ा 7 8 56, कितना 5 6 56 हो गया। कितना शेषफल बचा, 4, 4 के माइनस 1/7। के की जगह वैल्यू पुट करो, के की जगह मैंने 1 रखा, मैंने के की जगह 1 रखा, काम तो होगा नहीं, 2 रखो सीधा, मैंने 2 रखा। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो क्या बचे 7, 7 में से मैंने 7 को काटा तो वैल्यू पूरी सेटिस्फाई होगी। तो के की वैल्यू क्या है मेरी 2, संख्या में रख दो 60 × 2 माइनस के 1, 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया तो क्या बचेंगे, 6 दूनी 12, 120 हो गए, 120 में से 1 गया तो क्या हुआ 119, खत्म। ऑप्शन कहाँ है 119, खेल खत्म। यहाँ पर वैल्यू रख के देखती, यहाँ पे मैंने के बराबर 2 रखा, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो क्या बचा 7, 7/7 करा तो पूरा पूरा कट गया। ठीक है भैया, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, लो जी घंटियों वाला आ गया। अब वो उस टाइप का क्वेश्चन कम कर दिया, अब घंटी वाले आ गई। छोड़ूंगा कुछ नहीं, कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए, पेपर में निकलने नहीं दूंगा क्वेश्चन को। 4 5 6 8 तथा 9 सेकंड का अंतराल, 4 घंटी है भैया, 4 घंटा है, घंटी है घंटा कुछ भी मान लो, 5 6 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं तो वह पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी, कितने टाइम बाद बजेंगे, ये पूछ रहा है। 5 6 8 9 सेकंड, सभी सेकंड की बात करिए, 5 6 8 9, इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताओ। 5 6 7 9, इनका जब एलसीएम तुम निकालोगे तो इनका एलसीएम निकल के आएगा बड़े भैया 360। कितना 360 एलसीएम निकल आया, 360 एलसीएम निकल आएगा। 360 जब एलसीएम निकल आएगा, ये सबरी वैल्यू किसमें, सेकंड में, तो ये भी क्या होगा, एलसीएम भी सेकंड में निकलेगा मेरा, एलसीएम भी मेरा सेकंड में निकलेगा। पर ऑप्शन दे रखे हैं सगरे मिनट में, तो मैं इसे मिनट में बदल दूंगा। 360 में मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे दो, 6 से 6, 6 6 36, 6 मिनट बाद। कहने का मतलब पुनः को कै बजे बजेंगी भैया, 6 मिनट बाद बजेंगी। टिक करो, आगे की तरफ चले जाओ, कुछ नहीं है, एलसीएम निकालो, जैसा समय दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लो जी 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11वें नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइमिंग पर दे दिया है और कुछ नहीं दिया है। चलो जी निकालो। इसने क्या कहा, 3 घंटियाँ 11 AM, 3 घंटियाँ 11 AM पर को एक साथ बजती हैं, क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के बाद नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो वह अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो मैंने तुमसे क्या कहा, 20 का, 30 का, 40 का एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आया इसका, इसका एलसीएम आएगा आपका 120। कितना आएगा 120। भाई 20 से काटेंगे 120 कटेगा, 30 से काटेंगे 40 से काटेंगे, एलसीएम 120 आ जाएगा। मैंने कहा एलसीएम 120 आ गया। भैया ये सगली चीज़ किस में दे रखी है, मिनट में। सगली चीज़ किस में दे रखी है, मिनट में दे रखी है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन देख रहे हो, घंटे वाली कंडीशन पैदा हो रही है। मैंने कि 120 मिनट है भाई, 120 मिनट में भाग दे दो किससे, 60 से। मैंने लो जी 60 से भाग दिया, 0 से 0, 6 दूनी 12। कहने का मतलब 2 घंटे टाइम बन गया मेरा। क्या बन गया, 2 घंटे का टाइम बन गया। भाई पहले वो 11 बजे एक साथ बजी थी, 2 घंटे ऐड कर दो तब क्या बजे बजेंगी, 1 बजे, 1 PM पे, खेल खत्म। 1 PM पर बजेगी। कुछ भी नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन। घंटी वाले तो बहुत सरल आते हैं, पेपर में भी आपको बहुत सरल क्वेश्चन देखने को मिलेगा घंटी का। लो जी अगला क्वेश्चन देखो, घंटी का ये भी 4 घंटियाँ बज गई, अभी 2 बज रही, कभी 3, अब हमने 4 बजा दें। चलो जी कभी तो कुछ बदलवाओ, चलो 4 घंटे बजवा दें। 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ 12 बजे बजी हैं, तो दोपहर में बजती हैं, तो वह पुनः एक साथ कब बजेंगी। भाई ये पहले क्या करेंगे, 4 घंटियाँ 30 मिनट, मिनट में चेंज करो, 1 घंटा को मिनट में चेंज करूँगा, 60 आ गया। 1 घंटा 30 मिनट, 60 मिनट और 30 90। और भैया 1 घंटा 45 मिनट, 60 और 45 कितने हो गए, 60 और 45 हुए आपके 5, और 6 और 4 10, 105। कितने आ गए, 105। इनका भैया आराम से निकाल दो एलसीएम। इनका क्या निकाल दो, आराम से एलसीएम निकाल दो। एलसीएम जो आए
उसके बाद इसकी काम कर दो, एलसीएम निकाला मैंने इनका। भाई मैंने ऑलरेडी एलसीएम निकाल रखे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, टाइम इतना खिंचेगा नहीं। क्लियर। इसका जब मैंने एलसीएम निकाला किसका, 30, 60, 90 और 105 का एलसीएम निकाला तो आया 1260। एलसीएम कितना है, 1260। ये किस में आया है, मिनट में। 1260 एलसीएम निकाला मैंने इन तीनों का। एलसीएम मैंने जैसे इन तीनों का निकाला तो कितना आया, 1260 मिनट आया। मेरे को इसा मिनट घंटा में चेंज करना है। घंटा में चेंज करने के लिए मैंने 60 से भाग दिया। लो जी, 6 एकम 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 घंटा के बाद। भैया अब बताओ 21 घंटा आ रहा है, 12 बजे दोपहर में बजी है, 12 बजे दोपहर में बजी है तो 24 घंटा सीधे लगा लूँ, 24 घंटा सीधे लगा लूँ। तो 12 बजे दोपहर में बजी है तो अगले दिन की दोपहर को 12 बजे ही 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। पर मेरे को क्या कहा गया, 21 घंटे। ये मिनट को मैंने घंटे में चेंज कर लिया तो ये 21 घंटे बन गए। तो मुझे भैया 24 में तो 3 घंटा घटाने, तो 12 पे तो जब तक 3 घटाऊंगा तो क्या पहुंच जाऊंगा, 9 के पास। 9 AM, 9 AM पर बचेगा। कौन सा, पहला क्वेश्चन सही है। क्लियर। देखो समझो, यहाँ से 21 घंटा जोड़ो, 12 बजे दोपहर, ये बजे दोपहर को 12 बजे, 12 बजे से चलकर फिर रात के 12 बजेंगे तो 12 घंटा हो गए। फिर वो चल के आएगी, फिर वहाँ चलाओ 21 तो वो 9 बजे पर वो आगे क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो टोटल क्या हो गए, 9 AM पर मेरी क्या होगी, वो दूसरा के एक साथ बजेंगी। क्लियर भैया। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, पेपर के बहुत ईजी क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है सगरे। ट्रैफिक लाइट के ऊपर भाई क्वेश्चन आते हैं, ट्रैफिक लाइट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कुछ भी क्वेश्चन में है नहीं, वो ये एलसीएम निकाल लो। इसने क्या कहा, 24, 36, 54 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एलसीएम निकाल दो किसका, एलसीएम 24, 36, 54। एलसीएम निकालो 24, 36, 54 का कितना एलसीएम आता है, 24, 36, 54 का एलसीएम आएगा आपका 216। कितना आएगा, 216 एलसीएम आएगा। किस में है ये सभी, सेकंड में। भैया इसे चेंज करो, मिनट में ले जाकर चेंज करते हैं। 10:15 पे एक साथ बजी हैं तो ये अगली बार कब एक साथ बजेंगी, तो मिनट में चेंज करने के लिए मैंने इसमें 60 से भाग दिया। किससे भाग दूंगा, 60 से भाग दिया। जब मैंने इसमें 60 से भाग दिया, यहाँ चीज़ें समझना, जब मैंने इसमें, अभी ये सेकंड में थी, मिनट में बदलने के मैंने 60 में भाग दिया। मैंने कहा 60 से भाग दो तो कितना बार जाएगा, मैंने 60 से इसमें भाग दिया तो ये गया 6 चौक 24, 6 चौक 24 होते 240, 6 तिया 18, 18 का मतलब 180, 180 सेकंड। 180, 216 में थे, 180 घटेंगे तो क्या बचेगा, 6, यहाँ 11, 8 और 3 11, 36। कहने का मतलब ये कितनी बार गया, 6 तिया 18, 180 मिनट सेकंड का मतलब क्या हुआ, 3 मिनट, 3 मिनट हुआ। फिर उसके बाद ये 36 यहाँ से रिमाइंडर बचेगा, 36 जो बचा ये सेकंड बच गए, ये 36 सेकंड बच गए। अब क्या है, अब खत्म कर दो भैया। कै बजे बजी ये, 10:15 पर बजी, तो 15 में 3 मिनट जोड़ेंगे तो 18 मिनट हो गई। 10:18 मिनट कै सेकंड पे, 36 सेकंड पे, खत्म। ऑप्शन देखो कहाँ, 10:18 मिनट 36 सेकंड, खेल खत्म। भाई 60 से जब मैंने 216 में भाग दिया तो 180 तो पूरी बार जाएगा, 3 बार तो पूरा जाएगा, 3 बार का मतलब 180, और 260 में तो 180 घटाएंगे तो 36 बचा। जो 36 बचेंगे वो सेकंड, और 3 बार जो गया वो मिनट। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, वही है भाई साहब, चौराहे पे घंटी बज रही है और कुछ नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉनिक की लेंथ प्रत्येक क्रमांक 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वह तीनों एक साथ 10 बजे बज चुके हैं, तो अब कब बजेंगे भैया, कुछ नहीं करना। 48, 72, 108 का एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम आया 432, 432 एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालना और कुछ नहीं करना है। 432 एलसीएम आ गया। अब ये सभी किस चीज़ में, सेकंड में। यहाँ मिनट में भी झोल पैदा हो रही है, तो मैंने कहा भाई इसे सेकंड में से मिनट में चेंज करो। मैंने मिनट में चेंज करने के लिए इसमें दिया 60 से भाग। कितनी बार गया ये देखो, 6 सत्ते 42, 7 मिनट तो यहाँ पूरे होंगे। 6 सत्ते 42 का मतलब 420। भाई अब कितना एक्स्ट्रा बचा, 432 में थे, 432 में से 20 गए तो कितना एक्स्ट्रा बचा, 12। कहने को 7 मिनट 12 सेकंड का खेल है इसके अंदर, 7 मिनट 12 सेकंड का खेल है। और भैया ये एक साथ क्या बजे बजी हैं, एक साथ बजी हैं तुम्हारे 10 बजे। तो ये अब कब बजेंगी, 10:07 मिनट 12 सेकंड पे जाके एक साथ बचेंगी। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही। कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ से भाग दो, 6 सत्ते 42, 420 होगी, ज़्यादा बार मत दो। 420 का मतलब 7 मिनट हो गई। 420 में 332 में तो 420 घटा दो, 12 बचेंगी। 7 मिनट 12 सेकंड इसके बीच विद्वान रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है।
यहाँ 15वें क्वेश्चन में भाई साहब बहुत अच्छा लॉजिक है। क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीजीएल मेंस का। क्वेश्चन में है क्या, समझो। माना कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाज्य हो जाती और 21 से विभाजित हो जाती है। x का अंकों का योग क्या कह रहा है, योग पूछा है भाई। कुछ ना करना, सबसे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम निकालो इसका। को x एक लघुत्तम संख्या जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए। वैसे आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर आना चाहिए 7, खत्म। वैसे ही ऑप्शन से खत्म हो जाएगा, पर मैं तुम्हें बेसिक से बताता हूँ। 12, 18, 12 का 18 का और 12 का 16 का 18 का 21 का एलसीएम कितना आया इनका जब तुम एलसीएम निकालोगे बड़े भैया, एलसीएम आएगा इसका 1008। एलसीएम कितना है इसका 1008, इसका एलसीएम आएगा। अब क्या करना है भाई, करना कुछ नहीं है। 1008 का एलसीएम बना, मुझे घिस पिट के 2000 के पास ले जानी है संख्या। घिसा पिटा के कितनी ले जानी है, 2000 के पास ले जानी है। इसने क्या, माना कि x एक लघुत्तम संख्या जब इसे 2000 में जोड़ा जाता है, 1008 आ गया। संख्या क्या होती है, हमेशा मैंने बताई गुणज होती है। एलसीएम में क्या होती है, गुणज होती है। तो 1008 का मैंने दुगुना किया, तो 1008 का जैसे ही मैंने दुगुना किया कितना हो गया 2016। 2016 भाई, या तो 1008 होनी चाहिए संख्या या मेरी 2016। इसने क्या कहा 2000 में क्या जोड़ा जाए भाई, 2000 में क्या जोड़ रहा है, यहाँ देखना 2000 में क्या जोड़ा है इन्होंने, 2000 में जोड़ा है इन्होंने 16 जोड़ा है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजित की जाती है तो x के अंकों का योग। जो देखो ये x ही तो आया, ये वाला x के अंकों का योग क्या है 7, खत्म। मैंने कहा ना ये हो गया। यहाँ ऑप्शन से कैसे हल कर देते हैं हम भाई। यहाँ मुझे एक संख्या दिखती है 18, 18 किसका होता है 9 दूनी 18 होते क्या ना होते, एलसीएम मैंने पढ़ाया था आपको। 2000 है, यहाँ मैं क्या जोड़ूं जो 9 से कट जाए, तो सीधा मुझे पता 7 जोड़ो, 7 और 2 के वजह 9 कट जाती संख्या। पर मुझे इस पर नहीं देखना, मुझे तो इसे बेसिक से ही कराना था। बहुत छोटा बेसिक भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। एलसीएम निकाल लो पहले संख्या का, 1008 आ गया। अब 1008 को ऐसे खींच खूंच के ले जाओ 2000 तक। तो मैंने 1008 का जब 2000 के पास दुगना किया तो यार 2016 के अंदर इसमें 2000 तो है, मैंने क्या जोड़ा है 2000 में 16 ही तो जोड़ा है। 16 के अंकों का योग क्या है 7, खत्म। एक लाइन का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो 16, ये भी उसी की तरह क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। कंडीशन वही है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। माना x न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रखता। x के मान बताइए भाई। कुछ भी नहीं कहा है, संख्या बनानी है हमें और कुछ नहीं करना। मेरे को पता है कि एलसीएम कितना आएगा, पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम किस किस का एलसीएम निकालना है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बच रहा है, तो ये तो मुझे मिल गया। इसका एलसीएम 5, 6, 7, 8 का जब एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा 840। कितना आएगा 840। अब मैं संख्या की जैसे ही बात करता हूँ, संख्या की बात करी, पीछे क्वेश्चन कराए थे मैंने इस तरीका के, तो क्या आ जाएगी 840 के प्लस के 3 क्यों लिया भाई, शेषफल क्या बच रहा है 3 बच रहा है, 3 बचता है। फिर कह रहा है परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग दूं तो शेषफल 0 हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया भाई, तू ही आ जा, 840 के प्लस के 3 और जहाँ में भाग दिया 9 से। देखना भैया वही पुरानी कंडीशन है। 9 से मैंने इसे काटा, 9 नीम 81, 9 नीम 81 क्या बार गया 9 नीम 81, 3 बचा जहाँ पे 30 हो गया, 9 तिया 27, 9 तिया 27। क्या शेषफल बचा 3 शेषफल बचा। कहने का मतलब क्या बन के आएगी संख्या 3k प्लस के 3/9। अब k की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखो जो पूरा पूरा भाग दे दे इसमें। मैंने k की जगह उठा के रखा 1, मैंने k की जगह रखा 1। 3 एकम 3, 3 और 3 6, 9 से 6 में भाग जाएगा नहीं। फिर मैंने रखा k की जगह 2, 3 दूनी 6, 6 और 3 क्या हो गई 9, 9 में 9 से भाग दूंगा शेषफल आएगा ही ना। तो k की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 2। इस पूरी संख्या में k की वैल्यू उठा के क्या रखूंगा 2 रखूंगा। 840 × 2 प्लस के 3 कितना बनेगा भैया, देखना 2 0 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर इसमें 3 जोड़ो कितना बन गया 1683। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x के अंकों का योग बताओ। अंकों का योग बताना, 6 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 मेरा आंसर। कुछ भी नहीं है भाई, लॉजिक सीख जाओ आंसर आ जाएगा पलक झपकते ही। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन देखो। कई क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो जाएगा जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। चलो जी बताओ
क्वेश्चन बताओ क्या होगा, निकालने की कोशिश करो, एलसीएम तो निकाल दिया करो यार जब तक। क्या कह रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग, महत्तम समावर्तक और एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दे रखा, 680। क्वेश्चन ने कहा उनका लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का, अरे ये दूसरी लैंग्वेज यूज कर ली इसने, योग तो दे दिया 680, चलो उसका लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है। तो मैंने कहा एचसीएफ अगर मेरा एक्स है तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, इसने कहा मेरा जो लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, 84 गुना का मतलब 84x, 84x। अब क्या कह रहा है, एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो मेरे को एक चीज पहले ही बता दी, लैसे और मैसा का योग 680 है, तो 84 और ये क्या हुई 85x, 85x का मतलब कितनी है 680, 85x की वैल्यू कितनी दे रखी है 680। मैंने भैया 85 से उसे काटो कितनी बार गया, मैंने 85 से उसे काटा तो ये गया 8 बार, 85 से क्या बार गया 8 बार, तो मुझे पता पड़ेगी x की वैल्यू कितनी है 8। तो भैया लैसे गुणा में से बराबर में से प्रथम पद और द्वितीय पद का कॉन्सेप्ट, लैसे गुणा में से, लैसे कितना है मेरे पास 85, एचसीएफ ले लूँ पहले, लैसे 885, एक्स की जगह कितना है 8, लैसे की वैल्यू में से कितना, एचसीएफ कितना है मेरा x, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोअर, एचसीएफ गुणा एचसीएफ बराबर प्रथम पद गुणा द्वितीय पद, प्रथम पद कितना दे रखा, एक संख्या कितनी दे रखी है इसमें 56 दे रखी है, ये x की जगह यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा भाई वैल्यू रखने पर। प्रथम संख्या 56 है, दूसरी संख्या y है, आप इसे काट दो, 7 8 56, 7 बार 7 से 1 कटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 8 96, y की वैल्यू क्या है 96, खत्म। क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, जान कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। x बराबर 8 आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लॉजिक होता है कि में से गुणा ले से बराबर प्रथम नंबर और सेकंड नंबर, बस ये कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं है भाई। मैंने क्या किया, एचसीएफ कितना आ गया मेरा 8 आ गया, एलसीएम कितना 84 गुणा 8, एक्स की वैल्यू में से मुझे मिल गई थी, बराबर प्रथम पद 1 की जगह 56 दे रखा, दूसरा नंबर पूछ रहा वो मैंने बाई मान लिया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही लिया है तुम्हें समझाने के लिए, जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो जी कैसे, इसने कहा दो संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 20 गुना है। अगर एचसीएफ मेरा x है तो एलसीएम मेरा क्या होगा, कितने गुना है 20 गुना, 20x होगा, यहीं पर समझ लो। उनके महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 25 20 है, इन दोनों का योग कितना दे रखा है 21x हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 25 20, 25 20 भाई, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 21 से काटो, 21 एकम 21, 4 बचे, 21 दूनी 42, 0, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 120 आ गई। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है भाई, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रथम पद इंटू द्वितीय पद। एचसीएफ कितना है मेरा x है, x की वैल्यू कितनी है 120, एचसीएफ ये आ गया। अब मैं करता हूँ एलसीएम कितना 20x, 20 इंटू एक्स की जगह कितना आ गया 120, प्रथम पद क्वेश्चन में कितना दे रखा 480, दूसरा पद क्या होगा y होगा, खत्म कर दो, 12 चौक 48, 4 बार कट गया, 4 से 1 4 पंजे 20, 12 पंजे 60, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 600, काटा पीटी करके 600। क्लियर है भाई, कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। लो जी इसे निकालो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीपीओ का क्वेश्चन है। इसने क्या कहा, 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 है, 3 अंकों की दो संख्या जिनके अंक 3, लघुत्तम समावर्तक 714 है, तो संख्या का योग क्या होगा। ये पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन का है वही क्वेश्चन है। 3 अंकों की दो संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 17 है, संख्या क्या होगी, पहली 17x होगी, दूसरी 17y होगी, एक्स वाई मैंने संख्या मान लिया अपनी तरफ से। महत्तम समावर्तक कितना दे रखा है 714, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 17 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है एलसीएम, इसका एलसीएम क्वेश्चन का एलसीएम निकाल दो ना, एलसीएम क्या होगा इसका 17 एक बार आ गया, एक्स बाई कितना दे रखा है क्वेश्चन में 714 भाई, 17 से काटो, 17 से जब मैंने इसको काटा तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 42 बार। कितनी बार कटेगा 42 बार। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 42। ये एक्स वाई है क्या सहवाज्य संख्या, गुणनखंड ऐसा करो
2 टुकड़ों में काटो, या तो 1 या 42। जब मैंने x बराबर मेरे पास 1 आया तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 बन गया। पर इसने कहा 3 अंकों की संख्या, तो इससे तो मेरा बात बनेगी नहीं, क्योंकि जब मैं 17 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 17x है, x बराबर मेरे पास 15 आया, तो मैंने 17 से भाग दिया तो ये आया 17। ये तो 2 अंक ही आए, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमें चाहिए 3 अंक की संख्या। तो मैंने कही 3 अंक की संख्या चाहिए तो ऐसा और तोड़ो। मैंने कही 6 सत्ते 42 भी हूँ मैं, 6 सत्ते 42 क्या हुआ, 6 सत्ते 42 होते हैं। मैंने कहा ठीक है जी 6 सत्ते 42 कर लो। तो 17 की जब मैंने छिक्के में गुणा करी, मैंने x की जगह पाना 6, 17 की गुणा करी तो पहलू कितने आई, 6 सत्ते 42 का 2, 4 हासिल को 6 4 10, लो जी 3 अंक की संख्या आ गई इधर। फिर मैंने x की y बराबर क्या, y बराबर 7 है, जब मैं 17 की गुणा करी, इसने कहा 7 7 49, 9 4 हासिल को 7 एकम 7 और 4 11, लो जी भैया 3 अंक की इधर आ गई, 3 अंक की इधर आ गई। पहली वाली कंडीशन तो मेरे लिए खराब हो गई थी, दूसरी कंडीशन मेरे लिए फेस्ट बैठ गई। अब क्या कह रहा है, उनका योग बताओ, 102 और 119 का योग क्या होगा, 19 20 21 221 होगा, बात खत्म। इन दोनों को जोड़ दो, इसे और इसे जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 221 आएगा। यही मेरा आंसर है, खत्म। 4 लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस वो समझाया था इसलिए तुम्हें थोड़ा सा। एक ही बिंदु पर एक साथ चलना आरंभ करते हैं, उनके कदमों की लंबाई क्रम से 63 सेंटीमीटर और भैया जी आपके 70 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर, प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी हो पड़ेगी ताकि दूरी पूरे कदमों में पूरी हो जाए। कुछ ना भैया, मेरे पास 3 अंक है, 63 70 और 77। यहाँ में से एक नंबर दिखता है मुझे, कौन सा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। 9 से संख्या काट के देखो कौन कौन सी कट रही है। 9 से ये कट रही है भाई, ये मेरा आंसर हो सकता है। 6 और 9 ये भी मेरा आंसर हो सकता है। 9 6 और 6 और 3 9 ये भी मेरा आंसर हो सकता है। 9 5 ये मेरा आंसर नहीं होगा, एक तो वैसे ही ख़त्म हो गया। मैंने कहा चलो जी अब दूसरे तो चेक कर ले रहे हैं, मैंने कहा चलो 11 से चेक कर लूँ, 11 भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देता है। 11 सत्ते 77, मैंने 11 से चेक करके देता हूँ। मैंने 11 देखा सम स्थानों का और विषम स्थानों का 0 आना चाहिए। 9 और 3 क्या हो गए, 12, 12 में से 6 गए तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 12 में से 6 गए तो 6 ही बचे, 6 तो 11 से कटेगा नहीं, नहीं उसका गुणज है। फिर मैं इसके पास गया, मैंने कहा भाई 3 और 6 और 3 15, ये भी नहीं कटेगा, बचा बेचारा एक। आंसर क्या होगा, 6930, खत्म, ऑप्शन से हल हो जाएगा। क्लियर भैया, मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए, 20 के 20 बेस्ट क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम के। क्लियर है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।